क्या आपने बीएनएसएस के वो मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन प्रिपेर किए हैं जो ડિરેક્ટલી એક્ઝામ में दिखने वाले हैं? अगर नहीं तो તમે ઘણી બધી મોટી ભૂલ કરી રહ્યા છો. ટુડે વી આર રિકોર્ડિંગ 25 મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એમસીક્यूज ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. लेट्स क्रैक इट. नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल. एग्जाम कोई भी हो, एआईबी, जीपीएससी, જ્યુડિશિયરી, આરજેએસ યા પોલીસ ભરતી, બીએનએસએસ ના નવા રૂल्स અને सेक्शंस તમને ઘણા બધા कंफ्यूज કરી શકે છે. बट डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हमने पिक किए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस जो आपके कंसेप्ट क्लियर कर देंगे. तो इस वीडियो की खास बात क्या है? हिंदी, इंग्लिश एंड गुजराती लैंग्वेज. हेलो गाइज, आप सब कैसे हो? मेरा नाम है वीरक्षा त्रिवेदी और आप देख रहे हो विधिवाणी लॉ जुडिशियल चैनल, जो फ्री ऑफ कॉस्ट में एआईबी स्टूडेंट्स को काफी अच्छी प्रिपरेशन करवाता है. तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं. तो गाइज, बिना समय गवाए अब हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और बीएनएसएस के मोस्ट 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं हिंदी, इंग्लिश और गुजराती तीनों लैंग्वेज में आपको समझाने वाली हूँ. और इस वीडियो की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस मेंशन्ड. हिंदी में इस प्रकार है, बीएनएसएस की किस धारा के तहत एफआईआर यानी कि संज्ञेय मामलों में सूचना का पंजीकरण उल्लेखित है. और गुजराती में इस प्रकार है, બીએનએસએસની કઈ કલમ હેઠળ એફઆઈઆર કોગ્નિજેબલ કેસોની માહિતીની નોંધણીનો ઉલ્લેખ છે? તો सबसे पहला ऑप्शन है सेक्शन 154, सेकंड ऑप्शन है सेक्शन 173, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 176 और फोर्थ ऑप्शन है सेक्शन 190. तो गाइस, सही आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 173. क्वेश्चन नंबर सेकंड, विद एक्सप्लिसिटी इन बीएनएसएस यानी कि बीएनएसएस में कौन सी धारा स्पष्ट रूप से जीरो एफआईआर की अवधारणा से संबंधित है? और गुजराती में बीएनएसएस में कई कलम स्पष्टपणे जीरो एफआईआर ની વિભાવના સાથે સંબંધિત છે? ऑप्शन ए है सेक्शन 173(1), ऑप्शन बी है सेक्शन 174, ऑप्शन सी है सेक्शन 173(2) और ऑप्शन डी है सेक्शन 155. तो गाइज, सबसे पहला ऑप्शन 173(1) करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ पुलिस कस्टडी अलाउड अंडर सेक्शन 187 ऑफ बीएनएसएस. बीएनएसएस की धारा 187 के तहत पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? बीएनएसएस ની કલમ 187 हेठળ पुलिस कस्टडी ની મહત્તમ અવધિ કેટલી હોઈ શકે છે? सबसे पहला ऑप्शन है 15 डेज, सेकंड ऑप्शन है 60 डेज, थर्ड ऑप्शन है 90 डेज एंड फोर्थ ऑप्शन है 15 डेज विच कैन बी स्प्रेड ओवर द फर्स्ट 40 और 60 डेज. तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन डी, 15 डेज विच कैन बी स्प्रेड ओवर द फर्स्ट 40 और 60 डेज. क्वेश्चन नंबर 4, विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस प्रोवाइड फॉर विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम यानी कि बीएनएसएस की कौन सी धारा गवाह संरक्षण योजना का प्रावधान करती है? बीएनएसएस ની કઈ કલમ સાક્ષી સંરક્ષણ યોજના માટે જોગવાઈ કરે છે? तो सबसे पहला ऑप्शन है सेक्शन 396, सेकंड ऑप्शन है सेक्शन 398, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 401 और फोर्थ ऑप्शन है सेक्शन 311. तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 398. क्वेश्चन नंबर 5, अंडर बीएनएसएस ऑटो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कैन बी यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि बीएनएसएस के तहत ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? और गुजराती में बीएनएसएस हेठળ ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमનો उपयोग નીચેનામાંથી શેના માટે થઈ શકે છે? तो सबसे पहला ऑप्शन है रिकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स यानी कि बयान दर्ज करना, गुजराती में कहते हैं નિવેદનોની નોંધણી. सेकंड ऑप्शन है इश्यूइंग समन्स, समन जारी करना, समन्स जारी करवा. थर्ड ऑप्शन है एविडेंस कलेक्शन यानी कि साक्ष्य संग्रह, जिसे बोलते हैं पुरावा एकत्र करवा. અને फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी यानी कि ઉપરના તમામ ऑप्शन सही છે.
तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6, सेक्शन 176 ऑफ BNSS मेक्स फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट ऑफ, यानी कि BNSS की धारा 176 कितने वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच अनिवार्य बनाती है। गुजराती में BNSS ની કલમ 176 કેટલા વર્ષની કેદને પાત્ર ગુનાઓ માટે ફોરેન્સિક તપાસ ફરજિયાત બનાવે છે? सबसे पहला ऑप्शन है 3 ईयर, सेकंड ऑप्शन ए है 3 ईयर और मोर, सेकंड ऑप्शन है 5 ईयर्स और मोर, थर्ड ऑप्शन है 7 ईयर्स और मोर, और फोर्थ ऑप्शन है 10 ईयर्स और मोर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 ईयर्स और मोर। क्वेश्चन नंबर 7, विच सेक्शन डील विद एंटिसिपेटरी बेल इन BNSS, यानी कि BNSS में अग्रिम जमानत से संबंधित धारा कौन सी है? गुजराती में BNSS में अगमचेती जामीन ने लगती कलम कई छे? तो ऑप्शन ए है सेक्शन 438, ऑप्शन बी है सेक्शन 482, ऑप्शन सी है सेक्शन 480 और ऑप्शन डी है सेक्शन 437। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 482। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर सेक्शन 35 ऑफ BNSS a police officer can arrest without warrant in cognizable case. This was found which section in CRPC? BNSS की धारा 35 के तहत पुलिस अधिकारी संज्ञेय मामलों में बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। यह CRPC में कौन सी धारा थी? देखो इधर दोनों एक्ट आ चुके हैं, BNSS और CRPC। तो आपकी AIB की एग्जाम में भी इस तरह घुमा फिरा के भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसीलिए आपको दोनों एक्ट याद करने बहुत जरूरी है। गुजराती में इस प्रकार है, BNSS ની કલમ 35 હેઠળ पुलिस अधिकारी કોગ્નિઝેબલ કેસોમાં વોરંટ बिना ધરપકડ કરી શકે છે। આ અગાઉ CRPC માં કઈ કલમ હતી? तो ऑप्शन इस प्रकार है, सबसे पहला ऑप्शन है सेक्शन 41, दूसरा ऑप्शन है सेक्शन 42, तीसरा ऑप्शन है सेक्शन 51 और चौथा ऑप्शन है सेक्शन 151। तो करेक्ट आंसर है सेक्शन 41, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, इन BNSS द विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम इज मेंशन अंडर, यानी कि BNSS में पीड़ित मुआवजा योजना का उल्लेख किसके अंतर्गत किया गया है? गुजराती में BNSS में पीड़ित वळतर योजनाનો उल्लेख શેની હેઠળ કરવામાં આવ્યો છે? तो सबसे पहला ऑप्शन है सेक्शन 357, सेकंड ऑप्शन है सेक्शन 396, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 395 और फोर्थ ऑप्शन है सेक्शन 400। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 396। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रायल इन द एब्सेंस ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इज प्रोवाइड विच सेक्शन? क्वेश्चन नंबर 10, ट्रायल इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन, यानी कि उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में सुनवाई यानी कि ट्रायल का प्रावधान किस धारा के तहत है? गुजराती में ए प्रकारे छे कि जाहिर कराયેલ ગુનેગારની ગેરહાજરીમાં ટ્રાયલ यानी कि सुनावणी की जोगवाई कई कलम हेठળ છે? सबसे पहला ऑप्शन है सेक्शन 82, सेकंड ऑप्शन है सेक्शन 356, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 299 और फोर्थ ऑप्शन है सेक्शन 105। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है सेक्शन 356, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, मैक्सिमम लिमिट ऑफ समरी ट्रायल फॉर फाइन एज पर BNSS इज, यानी कि BNSS के अनुसार संक्षिप्त विचारण के लिए जुर्माने की अधिकतम सीमा क्या है? BNSS मुजब समरी ट्रायल माटे दंडनी महत्तम मर्यादा શું છે? सबसे पहला ऑप्शन है 5,000, दूसरा ऑप्शन है 10,000, तीसरा ऑप्शन है 20,000 और चौथा ऑप्शन है नो लिमिट। तो गाइज ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 20,000 रुपया दंडनी महत्तम मर्यादा है। क्वेश्चन नंबर 12, विच सेक्शन ऑफ BNSS डिफाइन विक्टिम, यानी कि BNSS की कौन सी धारा पीड़ित को परिभाषित करती है? गुजराती में BNSS ની કઈ કલમ પીડિતને વ્યાખ્યાયિત કરે છે? सबसे पहला ऑप्शन है
सेक्शन 21WA, सेकंड ऑप्शन है सेक्शन 21Y, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 21A और फोर्थ ऑप्शन है सेक्शन 21Z। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन डी, सेक्शन 21Z। क्वेश्चन नंबर 13, मेंटेनेंस ऑफ वाइव्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स इज नाउ कवर्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ BNSS? पत्नी, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण को अब BNSS की किस धारा के तहत कवर किया गया है? गुजराती में, પત્ની બાળકોને માતા પિતાની જાળવણી ભરણ પોષણ હવે BNSSની કઈ કલમ હેઠળ આવરી લેવામાં આવી છે? સેક્શન 125, सेकंड ऑप्शन है सेक्शन 144, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 163 और फोर्थ ऑप्शन है सेक्शन 173। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है सेक्शन 144। CRPC में कौन सी धारा थी? 125। तो आपको ये दोनों धाराएं याद रखनी है ताकि किसी भी प्रकार से क्रॉस में भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 14, अंडर BNSS what is the time limit for the police to submit a medical report of a rape victim? BNSS के तहत पुलिस के लिए बलात्कार पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा क्या है? गुजराती में, BNSS હેઠળ પોલીસ માટે બળાત્કાર પીડિતનો મેડિકલ રિપોર્ટ સબમિટ કરવાની સમય મર્યાદા શું છે? सबसे पहला ऑप्शन है 24 आवर्स, सेकंड ऑप्शन है 48 आवर्स, थर्ड ऑप्शन है 7 डेज और फोर्थ ऑप्शन है 15 डेज। तो गाइस सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 डेज। क्वेश्चन नंबर 15, डिटेंशन ऑफ अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर who has undergone half of the maximum imprisonment is mentioned in? Question number 15, detention of a first time offender who has undergone half of the maximum imprisonment in mentioned in, यानी कि उस पहली बार अपराधी की नजरबंदी जिसने अधिकतम कारावास का आधा हिस्सा पूरा कर लिया है, किसमें उल्लेखित है? यानी कि गुजराती में इस प्रकार कहेंगे, તે પ્રથમ વખત ગુનેગારની અટકાયત જેણે મહત્તમ કેદનો અડધો ભાગ પૂરો કરી લીધો છે તેનો ઉલ્લેખ શેમાં છે? તો તમારે આમાં ધારા बतावવાની છે। तो सबसे पहला ऑप्शन है सेक्शन 436A, सेकंड ऑप्शन है सेक्शन 479, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 480 और फोर्थ ऑप्शन है सेक्शन 481। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है सेक्शन 479। Question number 16, plea bargaining is provided under which chapter of BNSS? BNSS के किस अध्याय के तहत प्ली बार्गेनिंग का प्रावधान है? गुजराती में, BNSS ના કયા પ્રકરણ હેઠળ પ્લી બાર્ગેનિંગની જોગવાઈ છે? तो यहाँ अलग अलग चैप्टर लिखे हुए हैं। तो चैप्टर 21, चैप्टर 22, चैप्टर 20 या फिर चैप्टर 23। तो दोस्तों 16 का सही आंसर है चैप्टर 22, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, सेक्शन 184 ऑफ BNSS डील्स विथ, यानी कि BNSS की धारा 184 किससे संबंधित है? BNSS ની કલમ 184 શેની સાથે સંબંધિત છે? सबसे पहला ऑप्शन है अरेस्ट ऑफ पर्सन, सेकंड ऑप्शन है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप, थर्ड ऑप्शन है पावर ऑफ समन और फोर्थ ऑप्शन है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो 17 का सही आंसर है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली? केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने की परिसीमा अवधि क्या है? मात्र दंडने पात्र गुनाની નોંધ લેવા માટેની મર્યાદા શું છે? सबसे पहला ऑप्शन है 6 मंथ, सेकंड ऑप्शन है 1 ईयर, थर्ड ऑप्शन है 3 ईयर और फोर्थ ऑप्शन है नो लिमिटेशन। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 6 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 19, अंडर BNSS द कोर्ट मस्ट प्रोनाउंस जजमेंट विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स?
बीएनएसएस के तहत अदालत को बहस पूरी करने के कितने दिनों के भीतर फैसला सुनाना होगा? गुजराती में बीएनएसएस हेठળ અદાલતે દલીલો પૂર્ણ થયાના કેટલા દિવસોમાં ચુકાદો આપવો પડશે? सबसे पहला ऑप्शन है 30 days, एक्सटेंडेबल टू 45 days. सेकेंड ऑप्शन है 60 days, थर्ड ऑप्शन है 15 days और फोर्थ ऑप्शन है 19 days एंड फोर्थ ऑप्शन है 90 days. तो सबसे पहला ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 30 દિવસ, જેમાં 45 દિવસ સુધી વધી શકે છે. ક્વેશ્ચન નંબર 20, કમ્યુનિટી સર્વિસ એઝ અ પનિશેબલ. ક્વેશ્ચન નંબર 20, community service as a punishment has been introduced for the first time in which procedure law? In which procedural law? सजा के रूप में सामुदायिक सेवा पहली बार किस प्रक्रियात्मक कानून में पेश की गई थी? સજા તરીકે સામુદાયિક સેવા યાની કે કોમ્યુનિટી સર્વિસ પ્રથમ વખત કયા પ્રક્રિયાત્મક કાયદામાં રજૂ કરવામાં આવી છે? सबसे पहला ऑप्शन है आईपीसी, दूसरा ऑप्शन है सीआरपीसी, तीसरा ऑप्शन है बीएनएसएस और चौथा ऑप्शन है बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता. तो गाइज क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं. ठीक है गाइज. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं. Question number 21. Summons to a person can now be served through which mode in BNSS? BNSS में अब किसी व्यक्ति को समन किस माध्यम से भेजा जा सकता है? BNSS में હવે કોઈ વ્યક્તિને સમન્સ કયા માધ્યમથી મોકલી શકાય છે? सबसे पहला ऑप्शन है रजिस्टर्ड पोस्ट, सेकेंड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप, ईमेल आदि से, और थर्ड ऑप्शन है पर्सनल डिलीवरी, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव. तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है. ठीक है गाइज, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 22. Which section of BNSS provide for the production of documents or other things? BNSS की कौन सी धारा दस्तावेजों या अन्य चीजों को पेश करने का प्रावधान करती है? BNSS ની કઈ કલમ દસ્તાવેજો અથવા अन्य વસ્તુઓ રજૂ કરવાની જોગવાઈ કરે છે? सबसे पहला ऑप्शन है सेक्शन 91, सेकंड ऑप्शन है सेक्शन 94, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 96 और फोर्थ ऑप्शन है सेक्शन 100. तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 94. क्वेश्चन नंबर 23. सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन इन मेंशन अंडर, यानी कि दोष सिद्धि पर शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति का उल्लेख किस में है? गुजराती में દોષિત ઠરવા પર શાંતિ જાળવવા માટે જામીનગીરીનો ઉલ્લેખ શેમાં છે? સેક્શન 125, સેકન્ડ ऑप्शन है सेक्शन 126, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 106 और फोर्थ ऑप्शन है सेक्शन 127. तो गाइस सही आंसर है सेक्शन 125. क्वेश्चन नंबर 24. Which section of BNSS empowers the magistrate to under an inquiry into a custodial death? यानी कि बीएनएसएस की कौन सी धारा मैजिस्ट्रेट को हिरासत में हुई मौत की जांच का आदेश देने का अधिकार देती है? गुजराती में बीएनएसएस ની કઈ કલમ મેજિસ્ટ્રેટને કસ્ટોડિયલ ડેથ यानी कि हिरासतમાં મૃત્યુની તપાસનો આદેશ આપવાની સત્તા આપે છે? ऑप्शन ए सेक्शन 176, ऑप्शन बी सेक्शन 196, ऑप्शन सी सेक्शन 200 और ऑप्शन डी सेक्शन 194. तो गाइज आपको पता है कि सेक्शन 176 किसी भी मैजिस्ट्रेट को, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सेक्शन 176. और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25. रिपील एंड सेविंग क्लोजेज ऑफ बीएनएसएस इज अंडर, यानी कि बीएनएसएस का निरसन और बचत खंड किसके अंतर्गत है? बीएनएसएस ની રદ બાતલ અને બચત કલમ શેની હેઠળ છે? तो सबसे पहला ऑप्शन है सेक्शन 530, सेकंड ऑप्शन है सेक्शन 531 और थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 484 और लास्ट ऑप्शन है सेक्शन 500.
तो गाइज ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो गाइज आज की वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि तीनों लैंग्वेज में मैं मेरे स्टूडेंट्स को मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन को अच्छे से समझा सकूं। और इस पूरी वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे विधिवाणी ग्रुप के डिस्कशन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी जुड़ सकते हो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मेरा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है 8003747797। और दोस्तों मैं LLM, LLB, RJS, AIB, APO की एग्जाम की प्रिपरेशन पूरी अच्छे से करवाती हूँ, जिसका कोई भी चार्ज मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं लेती हूँ। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट में काफ़ी बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद कमेंट। जय हिंद, जय भारत।